जय हिंद क्लास। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कल मैंने थोड़ा सा डेमो दिया था इसका, ठीक है ना। आज प्रॉपर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अभी 5 से 7 दिन, कम से कम 7 दिन ये टॉपिक चलेगा, 7 से 8 दिन। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है ना। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को समझते रहिएगा। वेरिएबल के साथ वेरिएबल, नॉन वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल। वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल वाले तरीके से सॉल्व होगा, नॉन वेरिएबल जैसे आप शुरू से पढ़ते हैं वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। सबसे पहला लेक्चर जो था वो नॉन वेरिएबल का था, उसके बाद जो पॉलिनोमियल का सबसे पहला लेक्चर था वो वेरिएबल का था, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड जिन्होंने मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखा है, जो भी आपके बुक में है, उनको ये चैप्टर प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि जोड़ना घटाना और मल्टीप्लाई डिवाइड ही होता है, ठीक है ना। कुछ चीजें कल हमको बता चुके थे, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये लिखा है बराबर, अगर कोई चीज इधर प्लस में इधर जाएगी तो ये चीज दोनों तरफ होती है, चाहे इधर से आए चाहे इधर से। अगर ये इधर से इधर आ रहा है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर से इधर जा रहा है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। इधर डिवाइड लगा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, समझ में आया। चाहे इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर जाए, कोई दिक्कत। अगला यहां माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, दोनों कंडीशन, चाहे माइनस प्लस चाहे प्लस माइनस, कोई दिक्कत। यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई से इधर गया तो डिवाइड और डिवाइड से इधर आया तो मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हम लोग हमेशा ऊपर करते हैं, कहां करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन। देखो ये होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। जब भी हम बोलेंगे कि डिवाइड हो रहा है, ध्यान समझिएगा, जब भी हम बोले क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब वैल्यू इसके पास जाएगी, ध्यान समझिएगा। अगर हमने बोला कि डिवाइड मतलब कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो डिवाइड में हमेशा किसके पास आएगी, डिनोमिनेटर के पास। अब डिनोमिनेटर के आने के बाद ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगी डिवाइड होगी, बाद में देखेंगे। लेकिन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर इधर मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में, कोई दिक्कत। हमने कहा इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, समझ में आ रहा। हमने कहा इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई मतलब सीधे सीधे कहां आएगा, न्यूमरेटर। इतना समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। चलो इसको मिटाएं। क्लास 7 वालों बहुत ध्यान से, क्लास 6 का कोई बैठा है इसमें, क्लास 6 का कोई, क्लास 7 का अकेले आप हैं, बढ़िया। क्लास 8, चलो क्लास 8 वाले ठीक, 9th वाले भैया बढ़िया, 10th वाले, चलो 10th वाले बढ़िया, ठीक है ठीक है। देखो बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन, x - 7 बराबर 14। ध्यान समझो, हम कुछ चीजें आपको बताने जा रहे हैं। हमने लिखा x बराबर 2, ध्यान से मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। हमने क्या लिखा, x बराबर 2, 2 किस में है, प्लस में। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, ये x बराबर 2 मल्टीप्लाई में 1 भी लिखा हुआ है, और ये x बराबर क्या लिखा है, प्लस का 2। अगर ये 2 इधर आया तो क्या बनाएगा, x - 2 बराबर 0, क्योंकि यहां हम प्लस 0 लिख सकते हैं, समझ में आया। समझ में आया ना, गुड बाबू। x - 2 बराबर 0, कोई दिक्कत। ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, बचेगा क्या इधर। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, गलती यही खूब ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है ना। अगर हमारे सामने लिखा है x बराबर -5, तो ये -5 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हो, और दूसरा x बराबर केवल -5। अगर ये इधर आया तो किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, कोई दिक्कत। ये इधर किसमें, माइनस में, इधर आएगा तो, मतलब ये दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, लिखा सेम ही है, ध्यान समझना। यहां भी x बराबर -5 है और यहां भी x बराबर -5 है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है कि आप देख कैसे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहां भी देखने का नजरिया अलग अलग है, लिखा दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत। आगे चले, बहुत बढ़िया। देखो ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो
तो x बराबर 14 प्लस में 7, x बराबर, अब ध्यान से समझना, इस x बराबर 21 को अब x माइनस 21 बराबर 0 भी लिख सकते हो, और इसे x अपॉन 21 बराबर 1 भी लिख सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? समझ में आ रहा है ना? दोनों कॉन्सेप्ट समझ के चलो, आगे चले। चले, अगला क्वेश्चन है 2y बराबर 18। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। 2y बराबर 18, ठीक है ना? सबसे पहले कॉन्सेप्ट, यहां 2y बराबर 18 मतलब 2 मल्टीप्लाई y बराबर 18। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो मतलब अपॉन में जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 9। या फिर y प्लस 9 बराबर, कोई दिक्कत? सॉरी, समझ में आया? या फिर इसी को हम लिख सकते हैं y अपॉन 9 बराबर, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, करके चेक कर लेना। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इधर 9 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। और हमने बताया था मल्टीप्लाई कहां होता है? न्यूमरेटर में, और डिवाइड कहां होता है? डिनोमिनेटर में। सीधा सीधा हमने बोला मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जा रहा है, डिनोमिनेटर के पास लेके जाओ। हमने बोला डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लेके जाओ, न्यूमरेटर के पास लेके जाओ, बात खत्म। बाकी न्यूमरेटर के साथ माइनस करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, बाद में देखेंगे उसको। कॉन्सेप्ट समझो। अगर हमने बोला इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, सीधा सीधा डिनोमिनेटर के पास ले जाकर रखो। समझ में आया? त्रिशा पंखे के नीचे आके बैठो, गर्मियों में बैठी है। समझ में आया बाबू? यहां तक कोई दिक्कत? बस इसी चीज का ध्यान रखना। इसको देखो, क्या इसको 2y माइनस 18 बराबर 0 ऐसा लिखा जा सकता है? हमने कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो यहां आ जाएगा 2y माइनस 9 बराबर 0, y माइनस 9 बराबर 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इधर किस में है? मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो y माइनस 9 बराबर 0, y बराबर क्या आ गया? प्लस का 9। समझ में आया? दिव्यांशी नहीं आ रहा है? ये वाला नहीं आया? फिर से देख लो। आप कॉमन लेने वाले कॉन्सेप्ट में थे, कहां से समझ में आएगा? कैप मारी होंगी दीदी एक आध दिन। यहां से 2 कॉमन ले लिया हमने, अब तुमको समझाने को 2 कैसे कॉमन ले लिया, छोड़ दो। ये समझ में आ रहा है ना? यही समझो बस, डेढ़ समझो, टेंशन में आ जाओगी। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन, चले इधर समझिए। वो क्वेश्चन लिखा है 12y माइनस 30 बराबर 6। अरे अग्रवाल वालों भैया, ये आपकी बुक है, ठीक है ना? अभी इसी से पढ़ा रहे क्लास 6 की, इसके बाद क्लास 7 पढ़ाएंगे, फिर क्लास 8 पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा कर भला तो हो भला। चले भैया ध्यान समझना, ये 30 इधर, अरे बोल तू जो होमवर्क लिखने लगा होगा सबका सब, 30 इधर माइनस में इधर जाएगा तो 12y बराबर 6 प्लस में 30, तो 12y बराबर 30 मतलब 36। 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 12 सॉरी y बराबर 36 बाई 12, y बराबर, ये y बराबर 3 भी लिखा है, ये y अपॉन 3 बराबर 1 भी लिखा है, ये y माइनस 3 बराबर, समझ में आया? ये तीनों तरीके से सही है। समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? चले अगला है
2z अपॉन 3 बराबर 8, 2z अपॉन 3 बराबर 8। ये 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, उधर जाएगा तो 2z बराबर 8 मल्टीप्लाई में 3, 2z बराबर 24, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, इधर जाएगा तो 24/2, z बराबर कितना आ जाएगा, ये z बराबर 12 लिखा है, ये z माइनस 12 बराबर 0 लिखा है, ये z अपॉन 12 बराबर 1 लिखा है। समझ में आया? तीनों कॉन्सेप्ट समझते रहो भैया। इसको 3 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चले, पीछे हैं? अगला है होमवर्क, लिखो यहां पे y प्लस 9 बराबर 13, x माइनस 7 बराबर 10, 4x बराबर 28, 3y बराबर 36, 11 प्लस x बराबर 19, x बाई 3 बराबर 4, 2x माइनस 3 बराबर 9। कितना लिख लो फिर आगे चले, बाद में लिखना, बाद में टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए, ठीक है ना? अभी चिल मारोगे, फिर वीडियो जाएगी, वहां बैठ के देख लेना आराम से पॉज करके, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन समझो। हमने लिखा 1/2x प्लस में 7 बराबर 11। हाँ, क्या इस 1/2x को x/2 ऐसा लिख सकते हो? प्लस में 7 बराबर 11, ये 7 इधर प्लस में इधर जाएगा तो x/2 बराबर x/2 बराबर 7, 11 माइनस 7, x/2 बराबर कितना आएगा 4, 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 2 बराबर 8, ये लिखा है x माइनस 8 बराबर 0, x अपॉन 8 बराबर 1। और क्या लिखा है? हाँ, x इज इक्वल टू, समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? अगर कोई नंबर ऐसा दे देगी तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा है तो कौन दिक्कत, दुख तकलीफ संकट वंकट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वाह। तुम लोगों को पढ़ाने का जरूरत है, पढ़ो फिर। चलो मिटा इसको। हाँ भैया ध्यान रखिएगा, होमवर्क के क्वेश्चन लास्ट के आंसर तीनों तरीके से लिखने हैं, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। चले अगला क्वेश्चन है, z माइनस 3 बराबर 2z माइनस 5। अब ध्यान से समझना हमारी बात। वेरिएबल नॉन वेरिएबल सबको पता है, जिसको इसको नहीं पता जान लो। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं आचर। आचर, चर हिंदी नाम है क्या? हाँ, कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लास 10th में मिलेगा आपको कांस्टेंट, ठीक है ना? वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म क्लास 10th में मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? ध्यान समझना, इसको कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है, वो आप देख लेना, ठीक है ना? ध्यान समझना। वेरिएबल मतलब होता है ए बी सी एक्स वाई जेड, किसी का नाम हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे हमने लिखा 5 मोहन, समझ में आ रहा ना? 6 सोहन। अभी एक वेरिएबल पढ़ो, बाद में 2 वेरिएबल के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना? ज्यादा टेंशन मत लो। हालांकि 2 वेरिएबल के बारे में आपको बता चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे हमने बताया था वेरिएबल के साथ वेरिएबल जुड़ता है, मतलब जो सेम रहेगा वही जुड़ेगा, सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। इसके बारे में हम बता चुके हैं, जिसको इसको नहीं पता जाके वीडियो देखो। चले भैया देखो इधर, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, एक दूसरे को ढूंढेंगे,
तो लिखो z, ये इधर 2z प्लस में है माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में 2z, ये माइनस का 5, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो हमने बताया था प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस जो बड़ा होगा उसका निशान आएगा माइनस z, और 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का z बराबर कितना आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस 2 बराबर 0, सॉरी z माइनस 2 बराबर 0, या फिर z अपॉन 2 बराबर, कौन दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, 10 था, चलो क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। 2x प्लस वाई सॉरी प्लस 4 बराबर 3y। हाँ बाबू क्या हुआ, 2x प्लस 4 है ये, एक मिनट रुक जाओ, गलत लिख दिए क्या, अरे हाँ y है बाबू, ये y है, हो गया, आगे चले, चलिए होमवर्क का क्वेश्चन लिखो धड़ाधड़। 11x प्लस 5 बराबर 12, x प्लस 3 बराबर -2, x माइनस 7 बराबर 6, x माइनस 2 बराबर -5, 3x माइनस 5 बराबर 13, 4x प्लस 7 बराबर 15, x अपॉन 5 बराबर 12। अब इसके बाद रुक जाओ एक मिनट, इसके बाद क्वेश्चन समझा के फिर बताएंगे। दो ही कौड़ी, सारे क्वेश्चन का ही कौड़ी क्या है, अच्छा कौड़ी किसने लागू की थी, गुप्त काल में, गुप्त काल में लागू हुई थी कौड़ी, गुप्त काल में, गुप्त काल में लागू हुई थी, जैसे चंद्रगुप्त, हालांकि वो मौर्य काल था, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है ना। अभी अब बस कुछ दिन, 2-4 दिन और उसके बाद हिस्ट्री मारपीट होने वाला है, समझना, लोग महाजनपद पे आ जाएंगे, महाजनपद में क्या मारपीट होगा। हाँ कल आप लोग के ब्रह्मचर्य का दिन है, ठीक है ना, और ये ब्रह्मचर्य 5 साल तक चलेगा, ठीक है ना, 5 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करना है, उसके बाद मोक्ष मिलेगा, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आरबीएस कोचिंग क्लासेस मोक्ष दिलवाएगा, महापरिनिर्वाण प्राप्त होगा आप लोग को, महावीर स्वामी जैसा, समझ में आ रहा है ना। ऋजुपालिका नदी के किनारे, लोहा मार्केट के नाले के किनारे, आरबीएस कोचिंग क्लासेस, ग्राउंड फ्लोर, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हाँ? चले आगे चले भैया, अगला क्वेश्चन है 3x अपॉन 5 बराबर 15, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो 3x बराबर 15 मल्टीप्लाई में 5, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो x बराबर 15 मल्टीप्लाई 5 बाई 3, बोलो 3 5 जा, चले x बराबर 25, यही आएगा, गुड लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 25 बराबर 0, x अपॉन 25 बराबर, कोई दिक्कत क्या चाचे, खींच बना रहा छोटा, हाथों नीचे करके बैठ ना, एकदम ऐसे हिल लेता छोटा, चल
अगला क्वेश्चन लिखो 18 नंबर होमवर्क में। 5x - 3 बराबर x + 17। 6x + 5 बराबर 2x + 17। चलो, ये समझ में आया बेटा इसको? दिव्यांशी समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन होमवर्क में होने चाहिए, वरना गला काट दूंगा। गला क्यों काटूंगा? फीस कैसे आएगी फिर गला काट दूंगा तो? हलाल नहीं, झटका। चल भैया अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। ये है 3x + 6 बराबर 24। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों बताते हैं हम। 3x + 6 बराबर 24। सबसे पहले तरीका बीडी फार्मूला, हाँ, मल्टीप्लाई कराओ। 3x + 18 बराबर, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो 3x बराबर 24 - 18। 3x बराबर 6, x बराबर 6/, x बराबर, कोई दिक्कत नहीं? समझ आती दिव्यांशी? नहीं आया? स्पीड चल रही है। देखो इसको यहां मल्टीप्लाई कराओ, 3x आ गया, इसको यहां मल्टीप्लाई कराओ, 18 आ गया। सेम बीडी फार्मूला याद है आपको? इसका मल्टीप्लाई इसका, फिर इसका इसके साथ। यहां 18 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। 3x आ गया, 24 में से 18 जाएगा कितना आएगा? 6 आएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। समझ में तो आ रहा है कुछ कुछ मास्टर, लेकिन तुम्हारी शक्ल गंदी है। चलो देखो भैया, इधर देखो, ये 3 किस में? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो x + 6 बराबर 24/3। x + 6 बराबर 8। 3 8 = 24। x बराबर 8 माइनस, कितने तरीके से? x - 2 बराबर 0। x/2 बराबर, कौन कहता है कि ये बेसिक क्लास है? दांत से काटो उसको, और काटो वैसे कि आने वाले टाइम में कुत्ते से भी उतना तगड़ा रिवीज ना हो जितना तगड़ा तुमसे हो जाए। नहीं, डराते उड़ाते मत काटो यार, गलत बात। जान थोड़ी मारना है। चले, तुम लोग को पता है इंसानों के दांत में 20 होता है। हाँ, अगर तुमको कोई इंसान दांते काट लेना, छोटा भाई बहन, जाके सुई हुई लगवा लेना। नहीं लगवा तो मरोगे। हाँ, ट्राई कर। क्या ट्राई कर? किसको काट रही है दांत से? देखो सुनो ध्यान से, आज के टाइम में जो तुम लोग मंजन वंजन करते हो ना, अब हम किसी मंजन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो तुम लोग मंजन करते हो ना, एक तो आजकल का मंजन अजीब डिजाइन का है। अगर आप ब्रश पे लगाओ, ऐसा करो, और गलती से ऐसा करके ऐसा थोड़ी देर तक ना करो ना, तो तक कोई मंजन नीचे गिर जाता। एक बारी में थूक दो, काफी देर तक उसको रगड़ना पड़ता है, पूरा मुंह भर जाए, उसके बाद थूकना पड़ता है। नहीं, ऐसा नाम नहीं ले सकते बाबू, समझे आप? ठीक है ना? अरे कोलगेट बनाना नहीं है। हाँ, टूथपेस्ट भी, अच्छा पेप्सोडेंट, हाँ ठीक है, टूथपेस्ट बोल सकते हैं। अरे हाँ, नहीं, हम किसी पर्टिकुलर किसी पेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे अच्छा मंजन होता है लाल दंत मंजन, पाउडर वाला, छिड़ के ऐसे लेके आधा घंटा बुढ़े करते हैं। अभी तुम लोग को दातुन दे दिया है चबाने के लिए ना, तुम लोग को मुंह में दर्द हो जाएगा। बुढ़े करते हैं। बुढ़ा एक बार पकड़ा ना, इधर दूर का मांस उखाड़ लेगा और तुम्हारा दांत ही फंस जाएगा यहाँ पे। आज के टाइम का लड़का अगर दांत से काट ले, दांत जहां पकड़ा होगा ना, और कायदे से दबा देना, तो दांतवा वहीं रह जाएगा। बाद में केवल मुंह बाहर आएगा, ऐसा बाहर हो जाएगा दांतवा ऐसा। हाँ, अब पता लगा मुंह खुल गया ऐसा, मक्खी जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रहा, ऐसा कर लिए, मक्खी अंदर ही रह गई। बेचारा एससीएल परेशान है, क्या क्या खा रहे हो यार तुम लोग, कुछ भी पचाना पड़ रहा है। चले भैया, मिटा इसको।
चलो भैया अगला क्वेश्चन। मैं अभी क्वेश्चन कर लो, इतनी जल्दी होमवर्क लिखोगे। अगला है 2x माइनस 1/2 बराबर 3। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहला फ्रैक्शन का, सबसे पहले टॉपिक किसका? फ्रैक्शन का। उसके बाद फ्रैक्शन का जोड़ना या घटाना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद लीनियर इक्वेशन पे आएंगे, समझ में आया ना। ये -1/2 इधर जाएगा तो +1/2। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बताते दोनों। ये आ जाएगा 3 + 1/2 अपॉन 1। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में यहां मल्टीप्लाई 2 तो यहां मल्टीप्लाई 2 तो 1, तो यहां भी 3 2 जा +1, तो 2x बराबर 7/। कोई दिक्कत? किसको किसको नहीं आया समझ में? हाथ उठाओ। सबको आ गया, बढ़िया। देखो ध्यान से, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो x बराबर 7 अपॉन में 2 तो पहले से पड़ा हुआ है। अब ये भी डिवाइड में आ रहा है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने कॉन्सेप्ट समझाया था, इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड में जा रहा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में लेके जाओ। अब डिनोमिनेटर में जो पड़ा होगा ना, वो बताएगा तुम्हारे साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो डिनोमिनेटर में लेके चले आए, तो 2 मल्टीप्लाई में 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 अपॉन में। कोई दिक्कत? चलो अगला तरीका देखो। 2x माइनस 1/2 बराबर 3 अपॉन 1 करो। कुछ याद आया? फ्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलसीएम लो। यहां मल्टीप्लाई 2 तो यहां मल्टीप्लाई 1 तो 2 2 जा 4x और 1 बराबर 3। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो 4x माइनस 1 बराबर 3 मल्टीप्लाई में 2, 4x माइनस 1 बराबर 7 6। बढ़िया। अच्छा हम देख रहे हो तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ये इधर -1 इधर जाएगा तो 4x बराबर 6 प्लस में 1, 4x बराबर 7। 4 इधर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? तो x बराबर 7/4। समझ में आया? दिव्यांशी दीदी, पर्सनली फोकस आपके ऊपर है। आपको समझ में आ गया? क्लास में सबको समझ में आ गया? सबसे चौपट है आप पूरी क्लास में, मतलब सबसे छोटी क्लास में। आप चौपट नहीं बोल सकते हैं, सबसे छोटी क्लास में आप है भी तो छोटी सी। बाबू 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 पता लगा घर के छत पे जाके पड़ा हुआ है, एसी ठीक कर रहा। अहो टीचर मैडम, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हैं 700 एपिसोड पहुंच गया ना इसका, 750 है मोमो, उससे ज्यादा सब देखती है वो। एडवोकेट अंजलि का कितना एडवोकेट मतलब कितने सीजन चल रहे हैं उसके? पहला चल रहा है एपिसोड 100 पार हो गए। अंजलि एडवोकेट बन गई, एडवोकेट पैदा ही हुई थी। और ये बाप बाप क्या मतलब संविधान लेके पैदा हुई थी? अच्छा ऑलरेडी टीनेजर थी, टीनेजर में एडवोकेट। बढ़िया यार, फिर तो मतलब पहले से एडवोकेट थी और उसी के नाम पे एडवोकेट अंजलि पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते ना, एडवोकेट है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी घसीटे की कोर्ट में। खैर बढ़िया है, नहीं अच्छा सीरियल, बहुत अच्छा सीरियल है एडवोकेट अंजलि, ठीक है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पता नहीं क्या कहलाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हैं? अरे उसकी झूठी कसम खाई होगी लोगों ने। चले नहीं, बढ़िया। ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते रहिए, ठीक है ना। पता नहीं क्या कहलाता, आज तक पता ना चला। बेटा भैया इसको कौन से सॉन्ग में आ रहा है क्वेश्चन का? दिव्यांशी, नहीं दिव्यांशी बहन है अपनी, ठीक है ना, बहुत अच्छी बहन है, लेकिन नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इसको मिटाए बाबू। चलो x अपॉन में 4
-8 बराबर 1। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका बताते हैं। x अपॉन में 4 -8 बराबर 1। देखो बाबू, ये 8 प्लस में इधर जाएगा तो, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो x अपॉन 4 बराबर 1 प्लस में 8, x अपॉन 4 बराबर 4 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर जाएगा तो x बराबर 9 मल्टीप्लाई में 4, x बराबर 36। ये 36 में ही लिखा है, ये लिखा है x माइनस 36 बराबर 0, x अपॉन में 36 बराबर। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, कॉस्ट, क्या फॉलोम चल रहा है? नहीं, चले भैया इसको अपॉन 1 कीजिए, एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहां जाएगा x माइनस 16। अरे तुम लोग एकदम, हमको लगा मार हो रहा, धाव धन मार दे, किसी के पास बैग में धाव धन नहीं पड़ा है, और ये लोग फेंक के मार दे, ए मास्टर चले। यहां 4 तो, अरे हमको लगा क्या हो गया इसमें, इसी तरह हल्ला काहे कर रही हो। बाद में पता चला कि यहां मासूम शर्मा वाला बलंडर हो गया। चले 8 4 जा 32 बराबर 1, x माइनस 32, 4 इधर मल्टी डिवाइड में इधर जाएगा तो x माइनस 32 बराबर 4, x बराबर 4 प्लस में 32, क्योंकि इधर में प्लस में x बराबर 30 नॉट 36। ये कौन बोल सकता है कि ये जहरीली महिला क्लास 11th में है? कक्षा 2 के लड़का जैसे हरकत कर रही है बंकी। कक्षा 2 का लड़का भी इतना बेहुदा हरकत नहीं करेगा। सारे गामा पा बंकी जहरीली खचरी, हरकत भी कम से कम क्लास 11th वाला कर। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है ना कि डीजे उजे पे लोग गाना वाना गाते टाइम लोग कुछ भी उठ पटांग बकते रहते हैं, अचानक से डीजे बंद हो जाता, आवाजिया बड़ी दूर तक चल जाता। इसका भी वही सीन था, ये जब चिल्लाई ना तो बीचों में सब शांत हो गए, आवाजिया बड़ी दूर तक चल गया। कोई बात नहीं, जहरीली चले। x माइनस 36 बराबर 0, x अपॉन में 36 बराबर, यहां तो कोई दिक्कत बाबू? 19 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, उसके बाद चल मारो। हाँ बाबू, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20, x अपॉन 2 बराबर x अपॉन 3 प्लस में 1। ये सिद्धार्थ वाला सीन हो गया। कितना सस्ता सस्ता बताया, हमारी बारी में करा दे दिए रॉन्ग नंबर। चले देखो ना, हिंट ले लो। x माइनस 3 को इधर लेके चले आना, माइनस में हो जाएगा, दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, माइनस कर देना, ले जाकर उधर डिवाइड कर देना, आंसर। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।